हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही रोमांटिक सीरीज के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन लीड जियाओयान हेडक्वार्टर्स को सिग्नल देते हुए बता रहा था कि वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए मैं टेम्परेरी तौर पर प्लेन को लैंड करना चाहता हूँ क्योंकि पैसेंजर्स भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। दूसरी तरफ हमें पैसेंजर्स को दिखाया गया जो कि सच में ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे और चीखने चिल्लाने लगे कि आखिर ये पायलट कर क्या रहा है। अगर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे फिर तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। एयर होस्टेस बई उन सभी लोगों को समझा रही थी कि प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए और अपने बेल्ट अच्छे से बांध ले। वेदर के खराब कंडीशन में हम सभी लोगों को काम रहना चाहिए, वरना तो ऐसे पैनिक करने का भी कोई फायदा नहीं। तभी जियाओयान इन सब की अटेंशन लेते हुए कहता है कि मैं आप लोगों का कैप्टन बात कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज परेशान मत होए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि सेफली आप सभी को आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओयान इतनी सीरियस वेदर कंडीशन में भी सेफली प्लेन को लैंड करवा के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। अब तो वो सच में ही सब लोगों के लिए हीरो बन चुका था। असल में ये पहली बार नहीं है, जियाओयान इस तरह के कारनामे करता रहता था, इसलिए ही तो उसे इस एयरलाइन का हीरो पायलट कहा जाता। उसे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए और इवन के एक एयर होस्टेस तो उसे प्रपोज भी कर देती है कि मैं बहुत टाइम से आपको लाइक करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। उधर जियाओयान के साथ खड़ी बेइजिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जबकि जियाओयान उसे कहता है कि माफ करना, मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और ये कहकर उसने बेइजिंग का हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जिनी को दिखाया गया जो कि इस हीरो पायलट की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए आई थी। उसकी फ्रेंड उसे कॉल पर पूछ रही होती है कि क्या तुमने सेलिब्रिटी पायलट की पिक्चर्स क्लिक कर ली? तुम्हें पता है ना कि हमारी एयरलाइन के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लिए ये पिक्चर्स कितनी ज्यादा जरूरी है, वरना तो सुपरवाइजर से अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। जिन्नी बोली कि हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैंने पिक्चर्स क्लिक कर ली है। तभी अचानक से जियाओयान की उस पर नजर पड़ी और जिन्नी ने भी जब उसे देखा तो वो हैरान हो जाती है। धीमी आवाज में कहने लगी कि मेरा एक्स हस्बैंड जियाओयान ये वो नहीं हो सकता। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब ये दोनों यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, तभी दोनों ने शादी कर ली थी और जिन्नी ने उससे सवाल पूछा था कि अब हम मैरिड हैं तो तुम वादा करो कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। जिस पर जियाओयान बोला कि भला ये भी कोई पूछने वाली बात है, ग्रेजुएट हो जाने के बाद मैं पायलट बन जाऊंगा और तुम एयर होस्टेस, फिर हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया साथ में घूमेंगे। ये कहकर वो उसे किस कर देता है। प्रेजेंट में जियाओयान उसकी तरफ बढ़ने लगा, वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और दिल ही दिल में कहती है कि हम दोनों की डाइवोर्स को 3 साल गुजर चुके। इन 3 सालों में मैंने बहुत बार इमेजिन किया कि मैं एक बार फिर से जियाओयान से मिलूं, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। जबकि बेइजिंग ने तो उसे जिन्या के करीब तक आने नहीं दिया और फौरन से आकर रोमांटिकली उसका हाथ पकड़ लेती है। जिन्या ने जब जियाओयान को उस लड़की का ऐसे हाथ पकड़े हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि जिसने मुझसे वादा किया था पूरी दुनिया घुमाने का, आज वो किसी और लड़की का हीरो बन चुका है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आपके फेवरेट कैरेक्टर हान और लुवेन की एक न्यू और मजेदार सी सीरीज के बारे में बताती चलूं, जिसमें हमारी फीमेल लीड लुवेन टाइम ट्रेवल करके अचानक से एंशिएंट एरा में पहुंच आई थी और यहाँ उसकी स्टेप मदर जबरदस्ती उसकी शादी करवा रही होती है, वो भी एक बुड्ढे फार्मर के साथ। पहले तो लुवेन भी हैरान थी कि आखिर वो यहाँ आई तो आई कैसे। उसके बाद वो अपनी स्टेप मॉम के सामने डट जाती है कि अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो फिर मेरी उस बुड्ढे से शादी करके तो दिखाए। लेकिन जब लुवेन ने अपनी आंखों से देखा कि वो फार्मर कोई बुड्ढा नहीं बल्कि एक हैंडसम सा लड़का है जो कोई और नहीं बल्कि हान ही था, अब तो वो पहली नजर में ही उस पर फ्लैट हो गई। अब मेन बात ये है कि हान को देख लेने के बाद वो उसे शादी ना करने का फैसला बदलेगी या नहीं, और आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये पूरी स्टोरी देखनी होगी, वो भी मेरे ही चैनल पर। तो फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इस ड्रामा को एंजॉय करें, जिसे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अपनी प्यारी सी आवाज में एक्सप्लेन किया है, वो भी बहुत मेहनत करके। इसलिए प्लीज उसे अप्रिशिएट करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसे मोटिवेट करने के लिए प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे आगे की पार्ट की तरफ। मजीद कुछ भी देखे बगैर वो वहाँ से जाने लगी, मगर जाने अनजाने में एक स्ट्रेंजर से टकरा गई और फौरन से उसे सॉरी कर दिया। जबकि उस लड़के को लगा कि शायद ये जानबूझकर मुझसे फ्लर्ट करना चाह रही है, इसलिए वो भी इसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि ओ ब्यूटीफुल, ऐसे क्यों जा रही हो, कम से कम मुझे वी चैट पर ऐड तो करके जाओ। जिनिया के लिए तो उस लड़के से जान छुड़ाना ही मुश्किल हो गया था, जबकि इधर जियाओयान सिर्फ खड़े होकर देखता ही रहा। आखिरकार वो भी उसके करीब आकर उस लड़के को पीछे पुश कर देता है और फिर गार्ड्स को इशारा करके उस लड़के को यहाँ
वहाँ से बाहर फेंकवा दिया। जिनिया से कहने लगा कि ये तुम हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 साल के बाद हमारी ऐसे मुलाकात होगी। वैसे तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, कोई अमीर लड़का देखा नहीं कि उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती हो। जिनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अपना कार्ड दिखाते हुए बोली कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं इस एयरलाइन की न्यू एम्प्लॉय हूँ और यहाँ अपना काम करने के लिए आई थी, जबकि जियाओयान उसे जानबूझकर हर्ट करना चाहता है। कहने लगा कि तुम तो ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। जिनिया की बर्दाश्त भी अब खत्म हो गई थी। वो कहती है कि हम डाइवोर्स के 3 साल बाद मिल रहे हैं, मगर आज भी तुम्हारी आवाज में उतनी ही बेरुखी है। आज से 3 साल पहले तुमने मुझे डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए फोर्स किया था, वीचैट पर डिलीट करके ब्लॉक कर दिया। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? और अगर सिर्फ इसलिए कि आज से 3 साल पहले मैं अचानक कंट्री छोड़कर यहाँ से चली गई थी, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैं क्यों गई। जियाओयान उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। कहने लगा कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हारी ये एक्सप्लेनेशन भी सुनना चाहूंगा। अगर तुम अब्रॉड ना जाती तो वैसे भी मैं तुमसे जान छुड़ा ही लेता। जिनिया कहने लगी कि अच्छा, तो तुमने मुझे डिलीट करके ब्लॉक इसलिए किया ताकि मैं दोबारा तुम्हें कभी तंग ना कर सकूं। तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? जियाओयान बोला कि काफी समझदार हो गई, और जहाँ तक शादी की बात है तो वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा मजाक बनाना चाहता था, वरना तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी मामूली लड़की से शादी क्यों करता। जिनिया उसकी बातों से काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जबकि जियाओयान को अभी भी उस पर तरस नहीं आता। पूछने लगा कि तुम रो रही हो क्या इसलिए कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है? जिनिया तो वहाँ से जाने लगी थी। वैसे लड़कों की कमी तो तुम्हें होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम अकेला फील कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ देता हूँ। जिनिया को तो इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे हिट कर देती है, ये कहते हुए कि तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलिटेट नहीं कर सकते। जबकि जियाओयान उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि मेरे सामने नाटक करना बंद करो, और हाँ, अगर वो लड़के तुम्हें तुम्हारे डिमांड के अकॉर्डिंग पैसे पे नहीं करते तो तुम मुझे भी अपना ऑप्शन रख सकती हो, मैं उनसे कहीं ज्यादा पे कर दूंगा। फिर उसके हाथ में अपना कार्ड पकड़ाकर वहाँ से चला गया। इधर जिनिया बेचारी जो कि बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, दिल ही दिल में कहती है कि 3 साल मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रही और मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स होंगी, मगर शायद मैं गलत थी। नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर इन दोनों को डांट रहा था कि पूरी मीडिया के पास हमारे हीरो पायलट की पिक्चर्स है, मगर सिर्फ हमारी डिपार्टमेंट के पास नहीं। असल में जिनिया ने जो पिक्चर्स क्लिक की थी, कैमरा टूट जाने की वजह से वो अभी इसके पास नहीं रही, और सुपरवाइजर ने भी दोनों को धमकी दे दी कि जल्द से जल्द जियाओयान के साथ एक इंटरव्यू रखो, वरना तो मैं तुम दोनों को ही जॉब से निकाल दूंगा। फिफी कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, भला वो हमें इंटरव्यू क्यों देगा। सुपरवाइजर को इतना गुस्से में देखकर जिनिया फिफी को वहाँ से बाहर ले आई, जहाँ वो कह रही थी कि उस पायलट का इंटरव्यू लेना इतना भी आसान नहीं, और फिर मैंने सुना है कि वो बहुत एरोगेंट इंसान है, और अगर हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड ना की तो सुपरवाइजर हमें जॉब से निकाल देगा। आखिरकार जिनिया कहने लगी कि अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में जिनिया फिफी को जियाओयान के अपार्टमेंट तक ले आई थी, जिससे तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई कि थैंक गॉड तुम्हें उसके रहने की जगह पता है, वरना मैं कैसे ढूंढती कि वो रहता कहाँ पर है। जबकि जिनिया कहने लगी कि क्या प्लीज तुम अकेले जाकर उसकी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लोगी, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाना चाहती। इस पर फिफी बोली कि हम दोनों टीम मेंबर्स हैं, मैं अकेले ये नहीं कर सकती, हम दोनों को साथ में करना होगा। तभी सामने से बई जिंगा पहुंची, जो इन दोनों को देखकर पूछने लगी कि कहीं तुम दोनों को मेरे और जियाओयान की एंगेजमेंट के बारे में पता तो नहीं चल गया, इसलिए तुम दोनों मेरा और उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई हो। अचानक से उसकी एंगेजमेंट का सुनकर तो जैसे जिनिया पर बिजलियां ही गिरने लगी। तब तक जियाओयान भी पहुंच आया था, जो उसे देखकर कुछ अलग ही अल्फाज कहने लगा कि कहीं मेरे कल के दिए हुए मशवरे पर अमल करके तो तुम यहाँ नहीं आई। जिनिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना कार्ड दिखाने लगी कि मिस्टर जियाओयान, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू चाहता है। जिस पर जियाओयान ने फौरन से मना कर दिया कि इस वक्त मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा हूँ। जिस पर जिनिया बोली कि मिस्टर जियाओयान, आपकी इंटरव्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वैसे भी बाहर की मीडिया आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही है, क्या आप नहीं चाहते कि हम उसे क्लियर करें? आखिरकार जियाओयान भी मान गया, मगर उसने एक शर्त रख दी कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए पहले तुम्हें अच्छे से साफ होना होगा, जो बात जिनिया को कुछ खास समझ में नहीं आई। जियाओयान ने अपने एक सर्वेंट को इशारा किया वाटर पाइप लाने के लिए, और उसे कहने लगा कि मेरे घर में कोई भी गंदी चीज इंटर हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। जिनिया को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और पूछने लगी कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से आपको मैं गंदी लगती हूँ। जियाओयान ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा था, 5 मिनट तुमने वैसे ही इस बहस में जाया कर दिए। जब तक तुम अच्छे से खुद को वॉश नहीं कर लेती तब तक ये इंटरव्यू नहीं होने वाला, और खामखा बहस करने का भी कोई फायदा नहीं। अब जब
जब जिनिया ने देखा कि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो वो कहने लगी कि ठीक है कैप्टन जियाओयान, मैं खुद को वॉश करने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज तुम अपने किए हुए वादे से मत मुकरना। फिफी ने उसे ऐसा करने से मना किया, जबकि जिनिया फिर भी वाटर फ्लैश के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जियाओयान के साथ गुजारे हुए लम्हों को सोच रही थी। इधर जियाओयान को भी उसे ऐसे देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर फिर भी पता नहीं क्यों वो उसे हर्ट क्यों करना चाहता है। जिनिया बोली कि कैप्टन जियाओयान, अब तुम्हारी बारी अपने वादे को पूरा करने की, जिसके बाद वो उसे अपने घर में ले आया था, मगर अभी भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने में मसरूफ होता है। बेइजिंग को भी अलग ही मजा आ रहा था। जिनिया को ऐसे जलील होते हुए देखकर जियाओयान से कहने लगी कि ये तो सारी की सारी गीली है, इसने फर्श भी गीला कर दिया, ये तुम्हारा इंटरव्यू कैसे लेगी। ये सुनकर जियाओयान ने उसे अपनी शर्ट पकड़ा दी कि मुझे गंदी चीजें नहीं पसंद, जाकर इसे चेंज करो और उसके बाद इंटरव्यू लेना। थोड़ी देर के बाद वो शर्ट चेंज करके आ गई। पहली नजर में तो देखकर जियाओयान भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, मगर वो ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर दैट जब इंटरव्यू के दौरान जिनिया उसे सवाल करती है कि आप पायलट क्यों बने थे, तब भी वो कोई जवाब नहीं देता और बेइजिंग के साथ रोमांस में ही लगा रहा। उसे बता रहा था कि जब भी तुम चाहो मेरे घर में शिफ्ट हो जाना। इधर जिनिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि आपने खुद ही हमें आधे घंटे का टाइम दिया था और अब हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे। जियाओयान भी उसके सवाल का जवाब बहुत ही बेरुखी से देते हुए कहता है कि क्यों, क्या तुम नहीं जानती कि मैं ये मशीन क्यों बना था? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। उसके जवाब से ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के पास्ट में बहुत कुछ हुआ हो, मगर क्या, ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। फिलहाल के लिए उसने जिनिया को सिर्फ 10 मिनट दे दिए कि इन 10 मिनट में तुम जो भी सवाल करना चाहती हो जल्दी जल्दी से करो और फिर जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में फिफी और जिनिया उस इंटरव्यू का स्क्रिप्ट बनाकर अपने सुपरवाइजर के पास ले आई थी, मगर सुपरवाइजर अभी भी उन दोनों पर चिल्ला रहा था कि तुम दोनों ये फेक स्क्रिप्ट बनाकर लेकर आई हो और तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम दोनों को यकीन करूंगा। तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। जिनिया बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ये इंटरव्यू खुद रिकॉर्ड की थी और ये ओरिजिनल है। तब तक पीछे से बेइजिंग पहुँच आई। सुपरवाइजर उसे देखकर उसके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली वे में पेश आने लगा। इनसे कहने लगा कि अगर मुझे मिस बेइजिंग ने ना बताया होता कि तुम दोनों फेक इंटरव्यू स्क्रिप्ट बनाकर लाई हो तो शायद मैं तुम दोनों की बात का यकीन कर चुका होता। जिनिया ने बताया कि ये झूठ बोल रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद कैप्टन जियाओयान के अपार्टमेंट में जाकर उससे पूछ लें। उसके कहने की देर थी कि पीछे से जियाओयान भी हाजिर हो गया, ये कहते हुए कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी भी इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। सुपरवाइजर उसे देखकर पूछने लगा कि अरे कैप्टन जियाओयान, आप यहाँ, आपकी फ्लाइट नहीं थी क्या? तो वो बोला कि बस अभी अभी लैंड किया और यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को रिसीव करने के लिए आया हूँ। जिनिया के दिल में तो आस जाग उठी, मगर असल में वो बेइजिंग की बात कर रहा था। बेइजिंग बोली कि देखो ना, ये दोनों लड़कियां कह रही है कि आपने इनको इंटरव्यू दिया, क्या ये सच कह रही है? और जियाओयान भी मुंह पर मुकर गया कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने इनको कभी इंटरव्यू दिया। तुम यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी झूठ बोलो। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज को बता दो कि मैं इन दोनों लड़कियों को यहाँ पर नहीं देखना चाहता। आज इन दोनों ने ये झूठ बोला है, कल को कोई बड़ा झूठ भी बोल सकती है। जिनिया उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई और पूछने लगी कि आखिर तुम मुझसे किस चीज का बदला ले रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इतना बुरा पेश आने लगे? इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियाओयान जिनिया के साथ शादी कर लेने पर बहुत ज्यादा खुश था। उसके कुछ दोस्त भी उसे पूछने लगे कि अरे पगले, अभी तक तो तुम ग्रेजुएट भी नहीं हुए और तुमने शादी कर ली, क्या तुम्हें इतनी जल्दी थी? जिसके जवाब में वो बोला कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने शादी कर ली। तभी उसका एक दूसरा दोस्त भी पहुंच आया और कहता है कि जियाओयान प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। कुछ लड़के तुम्हारी वाइफ के बारे में बता रहे थे कि उसका चक्कर एक बुड्ढे के साथ चल रहा है। जियाओयान बोला कि प्लीज यार, इस तरह के रूमर्स पर बिलीव मत किया करो। लोगों के मुंह तो वैसे भी बंद नहीं होते और अगर उसे इस बारे में पता चला तो कितना बुरा लगेगा। चलो अब मेरी वाइफ के लिए कुछ स्नैक्स लेने को चलते हैं। दूसरी तरफ जिनिया को सच में एक ओल्ड मैन के साथ दिखाया जाता है। अचानक से जब जियाओयान ने उसे देखा तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और उसके बाद कभी भी उसने जिनिया से बात नहीं की। प्रेजेंट में वो जवाब देते हुए बोला कि तुमने क्या किया है ये तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। जिस पर जिनिया कहने लगी कि ठीक है, मैं ये जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी फ्रेंड इनोसेंट है, प्लीज इसे मत निकालना। जियाओयान ने भी वादा कर लिया कि मैं इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं कहता। जिसके बाद जिनिया वहाँ से चली गई। फिफी उसे रोकना चाह रही थी और उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये इस पायलट की बात को इतना क्यों मान रही है। नेक्स्ट सीन में रिजाइनेशन लेटर बनाते वक्त जिनिया सोच रही थी कि शायद सिर्फ मैं ही उस रिलेशनशिप को दिल से लगाए बैठी हूँ, मुझे भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। तभी फिफी आकर उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो लड़का तुम्हारे साथ इतना बदतमीजी से क्यों पेश आता है, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? जिस पर वो बोली कि जो
भी हुआ था वो वैसे भी गुजर चुका। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे जाने के बाद यहाँ तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। फिफी के जाने के बाद यहाँ जिनिया की आंखों से आंसू आ रहे थे कि तभी उसके डैड की कॉल आ गई, तो उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछ लिए। उसकी आवाज सुनकर डैड उसे बार बार पूछ रहे थे कि किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना, अगर किया है तो बताओ मुझे, मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। तुम इस एयरलाइन कंपनी की होने वाली फ्यूचर प्रेसिडेंट हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मगर जिनिया अपने डैड को कुछ भी नहीं बताती और कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भला कोई क्यों मुझे बुली करेगा। नेक्स्ट सीन में जिनिया को उसका यूनिवर्सिटी क्लास फेलो उसका अच्छा दोस्त शियू मिला, जो कि यहाँ पर पायलट भी था। बातों ही बातों में वो जिनिया से पूछने लगा कि तुम इतना परेशान क्यों रहती हो, क्या अपने एक्स हस्बैंड की वजह से जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे अब भूल भी जाओ, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में, और फिर तुम्हें मेरे जैसा दोस्त मिला है जो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। तभी दूसरी तरफ से बेइजिंग आते हुए कहती है कि ओह देखो तो सही, तुम दोनों ने एयरपोर्ट में भी डेटिंग करना शुरू कर दिया। जबकि ज़ियावियान बोला कि बड़ी तेज हो, फौरन से दूसरी जॉब भी ढूंढ ली। इधर जिनिया कहती है कि मैं इन दोनों को नहीं जानती, चलो यहाँ से। उसे तो इस बात से भी मसला हो रहा था कि जिनिया उसे इग्नोर कैसे कर सकती है, फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया। जबकि इधर शियू ने उसे एक पंच दे मारा उसका हाथ छोड़ने के लिए, और जब वो मारने लगा तो जिनिया फौरन से आगे आ गई। वो कहती है कि तुम तो मुझे नहीं देखना चाहते हो ना, तो फिर मुझे जाने दो यहाँ से। वो दोनों तो चले गए और इधर ज़ियावियान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया कि आखिर ये उस लड़के को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी। दूसरी तरफ शियो को कॉल आ जाती है कि तुम्हें पता भी है तुमने टॉप 1 पायलट पर हाथ उठाया, इसकी वजह से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, फौरन से आओ और इस मामले को निपटा कर जाओ। बेचारे शियो की तो बात तक नहीं सुनी जा रही और जिनिया भी समझ चुकी थी कि खामखा इसकी जॉब मेरी वजह से खतरे में पड़ गई है। उसके जाते ही यहाँ पर ज़ियावियान का दोस्त मिंग आ पहुंचा था, जो जिनियो को देखकर उसे डांटने लगा कि पहले तो तुमने मेरे दोस्त ज़ियावियान को चीट किया, वो भी एक बुड्ढे की खातिर, और अब तुम दोबारा उसकी लाइफ में आ गई हो। जिनिया तो सुनकर हैरान हो गई कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने कब उसे चीट किया था। जिस पर मिंग कहने लगा कि झूठ मत बोलो, हम दोनों ने तुम्हें खुद देखा था उस बुड्ढे के साथ। तभी जिनिया को याद आया कि उस वक्त तो वो अपने डैड से मिली थी, जो कि इन्हें बता रहे थे कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए मैं उन्हें अब्रॉड ले जाना चाह रहा हूँ। जिनिया समझ गई कि यकीनन उस टाइम ज़ियावियान ने मेरे और डैड की रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टूड किया होगा। मुझे जल्द से जल्द उसे ये क्लेरिफिकेशन देनी होगी और फौरन से उसके पास जाने लगी। उसके पास आकर उसे कहती है कि ज़ियावियान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मगर वो बोला कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहा हूँ। जिनिया ने बताया भी कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर फिर भी वो यही कहता है कि साइड पर जाकर वेट करो, जब मैं डिनर कर लूँ तो मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा। उसे जेलस करने के लिए बेइजिंग को अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगा, जबकि बेइजिंग भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं थी। उसने जानबूझकर पानी का गिलास गिरा दिया और फिर फौरन से सॉरी कर दी कि माफ करना, पानी कुछ ज्यादा ही गर्म था। लेकिन देखो ना, फर्श गंदा हो गया, क्या प्लीज तुम इसे साफ कर दोगी। ज़ियावियान बोला कि पूछ क्या रही हो, सीधा सीधा हुक्म दो। कान छुटाते हुए जिनिया को लग गया था, जो कि ज़ियावियान को अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहना चाहता और फौरन वहाँ से चला गया। जिनिया भी उसके पीछे भागने लगी कि प्लीज रुक जाओ, अब तुम खाना खा चुके हो तो तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन को भी सुनना होगा। जबकि ज़ियावियान उसे कुछ पूछे और कुछ कहे बगैर डायरेक्टली किस करने लगा, क्योंकि वो अभी तक शियू से जेलस फील कर रहा था। जिनिया से कहने लगा कि जितना तुम उस लड़के के करीब जाओगी मैं उतना ही तुम्हें टॉर्चर करूंगा, और फिर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। अपने रूम में बिलाकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिस पर जिनिया ने उसे थप्पड़ मार दिया। ज़ियावियान को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि पहले भी तो तुम कई लड़कों के साथ सोई होगी, आज मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं तो इसमें क्या बुरा है। ये कहकर वो उसके करीब आ गया था। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहां वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका और उसे काफी सारे पैसे दे देता है, ये कहते हुए कि मेरे सामने इतना मासूम चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। जिनिया बोली कि आखिर तुमने एक बार भी मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका क्यों नहीं दिया। जिस पर वो बोला कि तुम यही कहना चाहती हो ना कि ये पैसे कम हैं, ये लो मेरा अनलिमिटेड कार्ड रख लो। जिसके बाद वो अपना ब्लेजर लेकर वहाँ से चला गया। इधर जिनिया सोच रही थी कि ज़ियावियान, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए थोड़ी सी अफेक्शन बची थी, आज वो भी तुमने खत्म कर दी। तभी उसे डैड की कॉल आई, जो बता रहे थे कि मैं तुम्हारी मॉम को अब्रॉड से वापस ले आया हूँ। और जिनियो बोली कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको और मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। जाते जाते उसने मैसेज टाइप करके ज़ियावियान को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि उस वक्त तुमने जो कुछ भी देखा था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड थे। इधर ज़ियावियान भी उन मैसेजेस को पढ़ने ही वाला था, मगर अचानक से उसका दोस्त मिंग आ पहुंचा, तो उसने पढ़े बगैर ही उन मैसेजेस को डिलीट कर दिया। मिंग ने जब उससे उसके खराब मूड की वजह पूछी, तो वो डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए बोला कि इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आती कि ये मेरी लाइफ में वापस क्यों आ गई है। उन पेपर
पेपर्स को देखकर मिंग कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो बड़े रोमांटिक निकले। 3 साल गुजर गए मगर अभी तक तुमने इन डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया। मतलब कि लीगली तुम दोनों अभी भी कपल हो और अगर तुम अब उसे डाइवोर्स देना चाहो तो तुम्हें उसे अपनी आधी जायदाद भी देनी होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? जियावियान बोला कि हाँ, लीगली तो अभी भी हम कपल ही है और उसे लगता होगा कि मैं उसे छोड़कर मूव ऑन कर चुका हूँ। हाँ, मैं उसे नफरत करता हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ में किसी और लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मिंग उसे समझाने लगा कि अरे इतना भी बेवकूफ मत बनो, तुम इस एयरलाइन के टॉप पायलट हो और दुनिया में बहुत सारी लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मर रही है। वैसे मजे की बात बताऊं, चेयरमैन ने एक फैमिली पार्टी रखी है जिसमें वो पहली बार अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए। नेक्स्ट सीन उस पार्टी का दिखाया गया जहाँ मिस्टर यी भी जियावियान के बारे में ही बात कर रहा था कि वो यंग और टैलेंटेड पायलट है। मुझे तो उसका ये हार्ड वर्क बहुत पसंद आया। तब तक वहाँ पर जियावियान भी मिंग के साथ पहुँच आया था और जिनिया को मिस्टर यी के साथ देखकर हैरान हो गए कि इस लड़की ने मिस्टर यी को भी नहीं बख्शा, यकीनन उनसे पैसे लिए होंगे। जबकि मिस्टर यी जिनिया को जियावियान से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, उसने तो बहुत मना किया मगर डैड फिर भी उसे इसके पास ले आए और इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि ये मेरी बेटी है। वो दोनों ही हैरान हो गए और मिंग पूछने लगा कि तुम स्प्रिंग एयरलाइन के चेयरमैन की बेटी हो। मिस्टर यी भी जरा हैरान हो गए और पूछने लगे कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, जिस पर जिनिया ने बताया कि हाँ, हम तीनों यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं। अब तो डैड बहुत ज्यादा खुश हो गए और मिंग जो कि कबाब में हड्डी बना हुआ था उसे अपने साथ ले गए ताकि ये दोनों आपस में बातें कर सके। जिनिया बोली कि मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं देखना चाहते, इसलिए फिक्र नहीं करे, मैं आपको बोदर नहीं करूंगी। जो कहकर वो जाने लगी और इधर जियावियान ने उसका हाथ पकड़ लिया कि ये बताओ तुमने मिस्टर यी को राजी कैसे किया तुम्हारा डैड बनने की एक्टिंग करने के लिए। जिनिया बोली कि क्या तुमने मेरे मैसेजेस नहीं देखे थे और वो कहता है कि कौन से मैसेजेस। खैर अब जिनिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि हम दोनों के रास्ते जुदा हो चुके, तो मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बावजूद भी जियावियान ने उसका हाथ पकड़ लिया कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जिनिया को भी गुस्सा आ गया। वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझे फोर्स किया था डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए और अब तुम मेरा पीछा भी नहीं छोड़ रहे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है मगर तभी उसके सामने बेइजिंग आकर खड़ी हो गई। पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे। जिनिया बोली कि मेरी छोड़ो, तुम जैसे मामूली एम्प्लॉयज को तो इतनी बड़ी पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया ना, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। वो बोली कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड जियावियान के साथ आई हूँ मगर तुम्हारी मुझे समझ नहीं आ रही, इस बार कौन सा अमीर पर्सन ढूंढ लिया तुमने। आखिरकार जिनिया ने बताया कि अपना मुंह संभाल कर बात करो वरना तो मेरे एक लफ्ज कहने पर ही तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जियावियान को देखकर तो बेइजिंग ने फौरन से एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी कि देखो ना, मैं तो सिर्फ इससे बात कर रही थी और ये मुझसे इतना रूडली पेश आने लगी। जिनिया बोली कि मिस्टर जियावियान आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि खामखा हमारी फैमिली पार्टी खराब हो। बेइजिंग तो उसका मजाक उड़ाने लगी कि देखो तो सही खुद को किसकी फैमिली मेंबर कह रही है। तभी मिस्टर यी और उसकी बेटी यानी कि जिनिया को स्टेज पर बुलाया गया, जो देखकर तो ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ऊपर से मिस्टर यी ने अनाउंस कर दिया कि वो अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट अपनी बेटी जिनिया को बनाना चाहता है। अब तो जियावियान को भी क्लियर हो गया कि वो सच में ही मिस्टर यी की बेटी है। शियो जिनिया को कांग्रेचुलेशंस करने के साथ साथ उसे डांस करने के लिए पूछ रहा था, जबकि इधर जियावियान बहुत जेलस हो रहा होता है और फौरन उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया कि नहीं, ये डांस नहीं करना चाहती। साइड पर लाकर उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम उस लड़के की वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो। जिनिया बोली कि हम दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका, तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। जियावियान उसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि जब तक मैं ना चाहूँ ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हो सकता, समझी तुम। इस पर जिनिया ने भी उसे वार्न कर दिया कि अब मैं प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकाल बाहर करूँ। मगर वो बोला कि मैं तुम्हारी इस जॉब का मोहताज नहीं बल्कि तुम लोग मेरे मोहताज हो। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला गया। जियावियान तो चला गया था, तभी शियो जिनिया के पास आकर उसे कहता है कि मैं नहीं जानता उसने तुम्हें क्या कहा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें उस जैसे इंसान के लिए सैड होने की जरूरत नहीं। उसे बुलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम मूव ऑन कर लो। आई विश कि तुम मुझे चांस दे सको। सीधा सीधा उसने प्रपोज तो कर दिया मगर इस पर जिनिया ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यी जिनिया को समझा रहे थे कि अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम पर है और जियावियान के साथ हमारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू करो। असल में वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और बहुत सारे एयरलाइंस ने उस पर नजर भी रखी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। यानी कि ना चाहते हुए भी जिनिया को एक बार फिर से जियावियान के पास आना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। जियावियान के पास पहुंच आई थी, उसके डोर पर नॉक किया, जिसके
बाद वो अंदर इंटर हो गई। वो इसे देखकर कहने लगा कि देखा, आखिरकार तुम भी समझ गई हो कि हम दोनों की मंजिल एक ही है, तभी तो तुम भी मेरे पास वापस आ गई। ये कहकर वो उसे टच करने वाला था। जिनिया बोली कि मिस्टर जियाओयान, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई हूँ, ज्यादा खुशफहमियां मत पालो। जियाओयान को भी गुस्सा आया कि हर वक्त ये सिर्फ काम की बात ही करती रहती है। कहने लगा कि फिलहाल मैं बिजी हूँ, अगर तुम वेट कर सकती हो तो मैं इसे बाद में साइन कर दूंगा। जिनिया भी उसका वेट करने के लिए सोफा पर जाकर बैठ गई थी और इवन के वो वहीं पर सो भी जाती है। तभी जियाओयान उसके पास आकर उसके बाल संवारने लगा। उसके हाथ को महसूस करके जिनिया को जाग आ गई और वो अभी भी उसे काम की बात करती थी कि अब तुम फारिग हो गए हो ना, तो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। जबकि जियाओयान बोला कि अभी लंच ब्रेक है, मैं इसे खाने के बाद ही साइन करूंगा। यहाँ तो जिनिया को भी गुस्सा आ गया कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा बोलो, यूँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जो सुनकर जियाओयान ने फौरन उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए। उस पर साइन करके वो कहता है कि अब मेरे साथ लंच करने के लिए बाहर चलो। उसके साइन देखकर जिनिया भी खुश हो गई और इवन के उसके साथ लंच करने के लिए भी आ गई थी। यहाँ जियाओयान उसे अपने हाथों से सर्व करता है, मगर ये भी जिनिया को कुछ ज्यादा रास नहीं आया, क्योंकि जियाओयान ने बेइजिंग को भी तो उसके सामने ऐसे ही सर्व किया था। जिनिया उसे पूछने लगी कि क्या तुम सभी लोगों को ऐसे ट्रीट करते हो। जियाओयान भी समझ गया था कि वो क्यों कह रही है। जवाब में वो बोला कि क्या तुम जेलस हो रही हो। इस बात पर जिनिया गुस्सा हो गई और वहाँ से जाने लगी थी। तभी जियाओयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और फाइनली अपनी फीलिंग्स बता दी कि मैं जानता हूँ मैं गलत था, क्या प्लीज तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती। लेकिन जिनिया ने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, क्योंकि अब मैं अपना नया बॉयफ्रेंड बना चुकी हूँ। यानी कि वो शियो की बात कर रही थी। बेचारा जियाओयान तो बहुत हर्ट हुआ। नेक्स्ट सीन में वो अपने दिल की बड़ास मिंग को बता रहा था कि मैं जानता हूँ मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया था, वो मुझसे नाराज हो, मुझे मारे पीटे, लेकिन वो उस शियो के साथ रिलेशनशिप में क्यों आ गई। इस पर मिंग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि भाई तुम फिक्र नहीं करो, तुम उस लड़के शियो से कहीं ज्यादा बेहतर हो, और वैसे भी जिनिया के साथ अभी तक तुम्हारी डाइवोर्स तो नहीं हुई, उसके पीछे जाओ, उसे मनाओ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तभी उसके पास बेइजिंग आ गई थी, ये कहते हुए कि मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर लेते। जियाओयान गुस्से में बोला कि तुम्हें पता तो था कि हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर ऐसा लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ेगी। नेक्स्ट सीन में वो जिनिया से मिलने के लिए गई थी और उसे कहती है कि जियाओयान और मेरे बीच में आना बंद करो, वो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। जिनिया ने भी उसे अच्छे से क्लियर कर दिया कि मेरा उसे कोई लेना देना नहीं, और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो खामखा में लग रहा है। जो कहकर वो जाने लगी थी। बेइजिंग ने नाटक करना शुरू कर दिया जैसे जिनिया ने उसे धक्का दे दिया हो और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, हमारे बीच में मत आओ। उसका ये नाटक जिनिया को कुछ समझ में तो नहीं आया। वो कहती है कि मैं कितनी बार बताऊं कि मेरा उसे कोई लेना देना नहीं। जो कहकर वो चली गई। इधर बेइजिंग ने किसी को कहकर उसके इस नाटक की वीडियो बनाने के लिए कही थी और अब उसे एडिट करके ग्रुप में शेयर करने के लिए कहा ताकि सभी लोग जिनिया से नफरत करने लग जाए। इधर जिनिया को फीफी की कॉल आ गई जो उसे बता रही थी कि तुमने ग्रुप में देखा किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट कोई वीडियो पोस्ट की है और सभी लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहने लग गए, प्लीज अपना ध्यान रखना, कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। जिनिया भी समझ गई थी कि ये सारा कारनामा बेइजिंग का होगा। तभी उसके इर्द गिर्द कुछ लोग जमा हो गए जो उसे यही कह रहे थे कि तुम ही हो ना वो जो अपने एम्प्लॉइज के पर्सनल लाइफ में भी टांगे अड़ाती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए। ये कहकर उसके ऊपर टूट पड़े थे, लेकिन एंड टाइम पर जियाओयान पहुंच आया जो उन सबको भगा देता है पुलिस की धमकी देकर। जिनिया के हाथ पर चोट का निशान देखकर उसे हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर ने बताया कि कोई गहरी चोट नहीं, बस मसल पर ही चोट लगी है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब तक भागते हुए यहाँ पर शियो भी पहुंच आया था और जिनिया से पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद वो जियाओयान का शुक्रिया अदा करता है और अब उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। जियाओयान भी इतनी आसानी से कहाँ जाने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि जिनिया अभी भी उसकी वाइफ है। मगर आखिरकार जिनिया ने खुद उसे जबरदस्ती वहाँ से जाने के लिए कहा कि मैं नहीं चाहती लोग मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस समझे। जियाओयान बोला कि कैसी मिस्ट्रेस, जब बेइजिंग और मेरे बीच में कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ नाटक था। इसके बावजूद भी शियो ने उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। उसे गुस्सा तो काफी आ रहा था मगर वो फिर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जिनिया ने उसका साथ ही नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में जियाओयान ने बेइजिंग को बुला लिया था और उसके साथ सख्ती से पेश आने लगा कि तुमने वो वीडियो पोस्ट क्यों की थी, अब तुम्हें सबके सामने जाकर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। बेइजिंग ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी और अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। इस तरह तुमसे तुम्हारी जॉब छिन जाएगी। तुम्हें कैप्टन की जॉब बहुत पसंद है ना, क्या तुम उस लड़की के लिए अपने कैरियर को दांव पर लगाओगे। जियाओयान बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उस
इस लड़की के बगैर मेरी जिंदगी ही नहीं है, तो कैरियर का क्या करूं? और जहां तक तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने की बात है, तो वो फेक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किया था अभी भी मेरे पास पड़ा है, मैं कंपनी में दिखा सकता हूँ। पहले तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, मगर अब मैं तुमसे तुम्हारी जॉब भी छीन रहा हूँ। ये सुनकर तो बेइजिंग ने उसकी मिन्नतें करना स्टार्ट कर दिया कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी मिंग ने भी आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया कि भाई ने जो फैसला कर लिया वो अब नहीं बदल सकता, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। इसके बाद जियायान अपने डाइवोर्स पेपर्स को देख रहा था और मिंग उसके पास आकर कहता है कि भाई इसे ऐसे क्या देख रहे हो, वो अभी भी तुम्हारी ही बीवी है, जाओ उसके पास, उसे मनाओ और अपने घर लेकर जाओ। जियायान भी तो यही चाहता है, मगर उसे समझ नहीं आती कि करे भी तो कैसे करे। नेक्स्ट सीन में जिनिया शियू का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिस पर वो बोला कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और फिर मेरी ऑफर तो अभी भी वैलिड है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी बन जाऊंगा। जिनिया बोली कि मैंने इस तरह कुछ सोचा नहीं है और वैसे भी कंपनी का अचानक से मुझ पर बोझ आ गया है, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं ऐसा कोई फैसला ले सकूं। शियो तो उसका वेट करने के लिए भी तैयार था, मगर वो बोली कि नहीं नहीं, तुम्हें मेरे लिए वेट नहीं करना चाहिए और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लड़की डिजर्व करते हो। इसका मतलब तो साफ साफ यही था कि जिनिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी अचानक से डोर पर नॉक हुआ और शियो ने जब जाकर डोर ओपन किया तो वो कोई और नहीं बल्कि जियायान था। जियायान को उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और फौरन से अंदर आकर देखने लगा कि उसकी वाइफ भी यहाँ पर है कि नहीं। जिनिया बोली कि तुम यहाँ। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब जिनिया को मैनेजमेंट से कॉल आई थी कि जियायान ने अपनी फ्लाइट को डिले कर दिया और पैसेंजर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो लोग कब से वेट कर रहे हैं। जिनिया भी सुनकर परेशान हो गई थी और उसने जियायान को कॉल की, उसे पूछने लगी कि आखिर मसला क्या है, तुमने फ्लाइट डिले क्यों की? जिस पर वो बोला कि मैं उदास हूँ, मेरा दिल नहीं है फ्लाइट का, इसलिए मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ, और अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहती हो तो फिर मेरे पास आओ और मेरी मिन्नतें करो। थोड़ी ही देर में जिनिया भी उसके पास पहुँच जाई थी और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये क्या तरीका है फ्लाइट को डिले करने का, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए या सैलरी बढ़ानी है तो मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर जियायान बोला कि क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या चाहता हूँ। साथ ही उठकर उसे हक कर देता है, ये कहते हुए कि तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बदले में मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं इतना वक्त तुम्हारे बगैर रहा लेकिन मजीद नहीं रह सकता, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। प्रेजेंट में शियो को उसके घर में देखकर इसे गुस्सा तो आना ही था। जिनिया से पूछने लगा कि क्या यह तुम्हारे साथ इस घर में रह रहा है? जिस पर जिनिया बोली कि इसे तुम्हारा क्या लेना देना, ये मेरा प्राइवेट मैटर है। शियो भी बीच में बोल पड़ा कि मेरी गर्लफ्रेंड से सवाल करना बंद करो। जिस पर जियायान बोला कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, वो मेरी है, तुम जाओ यहाँ से। मगर जिनिया बोली कि जाने की जरूरत इसे नहीं बल्कि तुम्हें है। उसकी ये बात जियायान को बहुत हर्ट कर देती है और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जिनिया ने शियो को भी वहाँ से भेज दिया। जहाँ जिनिया को एक फोन कॉल आया और उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी खबर मिली हो। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब जियायान ने उसे हक किया था और उसे पूछ रहा था कि क्या प्लीज तू मुझे एक और मौका नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और ना ही मुझे तुम्हारे बगैर कोई कैरियर चाहिए। इस पर जिनिया ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ कहने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मेरे वो जख्म भी बढ़ चुके जो तुम्हारी वजह से कई सालों तक ताज़ा रहे। जियायान अभी भी इंसिस्ट कर रहा था कि मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो। जिस पर जिनिया कहती है कि शायद मैं तुम्हें एक चांस दे भी देती, लेकिन उस रात जब तुमने मुझे फोर्स किया तो अब मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो चली जाती है। इधर जियायान डाइवोर्स पेपर्स को देखने लगा जिस पर अभी तक उसने साइन नहीं किए थे। ये कहकर उन पेपर्स को पाड़ दिया कि हम दोनों अभी भी कपल है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस हासिल करके रहूंगा। दूसरी तरफ जिनिया को देखकर बेइजिंग सोच रही थी कि तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मैंने जियायान को खोया बल्कि मैंने अपनी जॉब भी खो दी, अब इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी और वो है सिर्फ मौत। ये कहकर वो जिनिया को गाड़ी से हिट करने वाली थी कि एंड टाइम पर जियायान पहुंच आया और वो जिनिया को धक्का देकर खुद गाड़ी के सामने आ गया था। बेइजिंग तो फौरन वहाँ से भाग निकली और जिनिया को समझ नहीं आती कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया, ऊपर से जियायान का इतना ज्यादा खून बह रहा है। नेक्स्ट सीन ICU रूम का दिखाया गया। डॉक्टर जैसे ही बाहर आया
तो जिनिया ने फौरन से उसे जियाओयान की कंडीशन के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि उसकी जान अब खतरे से बाहर है, मगर उसे कब होश आता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। और दूसरी बात ये कि शायद अब वो अपनी पायलट की जॉब को भी कंटिन्यू ना रख पाए। जिनिया को सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो जानती थी कि जियाओयान को अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा प्यारी उसकी ये जॉब है, और अगर उसे पता चलेगा तो उसे भी कितना हर्ट होगा। नेक्स्ट सीन में वो जियाओयान के पास बैठे उसे यही कह रही थी कि प्लीज उठ जाओ ना, यूं नाटक करना बंद करो। तुम्हें पता है डॉक्टर कह रहा था कि अब तुम कभी भी फ्लाइट नहीं कर पाओगे, पर मैं जानती हूँ कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और एक ना एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब तक शियो भी पहुँच आया, जो उसे पूछ रहा था कि तुम ठीक हो ना। जिनिया बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर डॉक्टर बता रहा था कि जियाओयान को कब होश आएगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। क्या उस कार ड्राइवर के बारे में पता चला कौन था वो? शियो ने बताया कि हाँ, वो कार ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बाई जिंग थी और उसने खुद ही सरेंडर किया। जिनिया भी हैरान हो गई कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। शियो ने बताया कि असल में वो तुम्हें हिट करना चाहती थी, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि उसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई, पर जाने अनजाने में उसने जियाओयान का फ्यूचर खराब कर दिया। तुम फिक्र नहीं करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी जिनिया ने देखा कि जियाओयान अपना हाथ हिला रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। फौरन से शियो को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, जिस पर शियो भी डॉक्टर को वहाँ पर ले आता है। और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब इसकी जान खतरे से बाहर है, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना। जियाओयान को भी होश आ चुका था, वो उठकर बैठ जाता है और जिनिया ये कहते हुए जाने लगी कि अब तुम होश में आ चुके हो तो शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जबकि जियाओयान उसे रोकते हुए बोला कि वाइफ तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? इस पर जिनिया कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे वाइफ क्यों कह रहे हो? जबकि जियाओयान अभी भी उसे वाइफ कह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर अब्रॉड क्यों चली गई थी? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। इधर डॉक्टर ने बताया कि मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, पेशेंट को सर पर चोट लगी है तो मुमकिन है कि उसकी मेमोरी पर इफेक्ट हुआ हो। डॉक्टर के जाने के बाद जिनिया पूछ रही थी कि जियाओयान क्या तुम बता सकते हो कि आज क्या डेट है? तो वो बोला कि हाँ, आज हमारी शादी का दूसरा दिन है और अगले ही हफ्ते हम हनीमून पर जाएंगे। जिस पर जिनिया कहने लगी कि वो तो 3 साल पहले की बात थी, हमारी डाइवोर्स हो चुकी, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं? ये बात सुनकर जियाओयान का सर जोरों से दुखने लगा था। जिनिया ने भी बात बदल दी कि अच्छा ठीक है, तुम इसे छोड़ो और दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं। इधर शियो सोच रहा था कि इस साले ने तो पूरी गेम ही उल्टी कर दी। ये कहकर वो रूम से बाहर आ जाता है। तभी उसे बाई जिंग मिली, जो उसे कह रही थी कि अपने प्यार को किसी और के करीब देखकर अच्छा नहीं लगता ना। शियो बोला कि तुम यहाँ मुझसे क्या चाहती हो? बाई जिंग ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ कोलिब्रेशन करना चाहती हूँ, तो मुझे जियाओयान दे दो और बदले में एयरलाइन और जिनिया को रख लेना। नेक्स्ट सीन में जिनिया जियाओयान को एक घर ले आई थी कि ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आराम सुकून से रह सकते हो। जबकि वो जिनिया को भी जाने नहीं दे रहा था कि हम दोनों कपल है, तो तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? उसने बताया भी कि हमारा डाइवोर्स हो चुका, अब हम साथ में नहीं रह सकते। जबकि जियाओयान अभी भी जिद कर रहा था कि डाइवोर्स पेपर्स दिखाओ, अगर नहीं है तो फिर हमारी डाइवोर्स भी नहीं हुई। जिनिया समझ चुकी थी कि इसे जान छुड़ाना इतना भी आसान नहीं, तो वो शियो को वहाँ से भेज देती है कि मेरे ख्याल से मुझे कुछ टाइम इसके पास रहना चाहिए। जियाओयान तो बहुत खुश हो रहा था, मजे मजे से उसे बाय बाय करने लगा। इधर जिनिया गुस्से में उसे लाकर सोफा पर बिठा देती है कि बहुत ज्यादा देर हो गई, अब तुम्हें अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। जियाओयान अभी भी जिद कर रहा था कि वाइफ मैं अकेले रूम में नहीं सो सकता, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जिस पर जिनिया गुस्सा हो गई कि मैंने कहा तो है हमारी डाइवोर्स हो चुकी, हम साथ में नहीं रह सकते, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही? जियाओयान भी कुछ कम नहीं था, उसने बच्चों की तरह रेंगना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहने वाला, तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। जिनिया उस पर गुस्सा करते हुए बोली कि तुमने मेमोरी खोई है, कोई अपना दिमाग नहीं खोया, इसलिए बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। अब जियाओयान भी सीरियस होकर उससे सवाल पूछता है कि क्या मेमोरी खो जाने से पहले मैंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी? जिनिया बोली कि हाँ बिल्कुल, तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था, इसलिए अब हम दोनों साथ भी नहीं रहेंगे। जो कहकर वो जाने लगी थी, मगर जियाओयान ने फौरन से आकर उसे हक कर दिया, ये कहते हुए कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ था जो मैंने तुम्हें हर्ट किया, और अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा है तो मुझे मारो पीटो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी ये बच्चों वाली हरकतें देखकर तो आखिरकार जिनिया का दिल भी उसके लिए पिघल गया था। जियाओयान ने भी उसे हक कर दिया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। आखिरकार जिनिया ने भी स्माइल कर दी, यानी कि उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ शियो ने भी मजबूर होकर बाई जिंग से हाथ मिला लिया था। उसे पूछता है कि बताओ मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। वो इसे एक मेडिसिन देते हुए
उसे कहती है कि इसे जियाओयान को पिला देना, इसे वो मरेगा नहीं बल्कि उसकी मेमोरी कभी भी वापस नहीं आएगी और मैं उसकी मेमोरी लॉस का अच्छे से फायदा उठा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में शियो जिनिया के लिए खाना बनाकर लाया था और उसे पूछता है कि कल रात उस लड़के ने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना, जिस पर वो बोली कि नहीं तो क्यों बुली करेगा, अगर वो मुझे करता भी तो मैं उसे हॉस्पिटल ना पहुंचा देती। जो सुनकर शियो उसे हंसते हुए खाना पकड़ा देता है और एक अलग से बॉक्स निकाल कर बताया कि ये मैं जियाओयान के लिए बना कर लाया हूँ। जिनिया बोली कि मुझे दो, मैं उसे ये जाकर खिला देती हूँ। इसके बाद जिनिया वो खाना खिलाने के लिए जियाओयान के पास आई। पीछे ही खड़ा शियो भी देख रहा था। ऐसा लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियाओयान आराम कर रहा था और तभी बेइजिंग उसके पास आते हुए कहती है कि जियाओयान तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, अब जिनिया नहीं मरी तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहना होगा अपनी खोई हुई मेमोरी के बगैर। ये कहते हुए वो जियाओयान को टच कर रही थी कि अचानक से उसने इसका हाथ पकड़ लिया। बेइजिंग पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मैं याद नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। असल में जियाओयान सिर्फ नाटक कर रहा था। वो उसको खुद से दूर फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरे सामने आने की, शायद जो मैंने तुम्हें सजा दी थी वो तुम्हारे लिए कम थी, जो तुम इन हरकतों से बाज नहीं आई। बेइजिंग भी समझ चुकी थी कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था, इसलिए वो कहने लगी कि प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ किया। जियाओयान बोला कि नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ मेरी आइडेंटिटी से प्यार करती हो कि मैं एक पायलट हूँ। चलो फिर मैं तुम्हें एक सच बताता चलूं कि मेरे हाथ अब इस काबिल नहीं रहे कि मैं कभी भी प्लेन को उड़ा सकूं। ये सुनकर तो बेइजिंग भी हैरान हो गई और इस बात को डिनाई कर रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सबसे अच्छे पायलट हो, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। जियाओयान बोला कि ये तुम्हारी ही तो मेहरबानी है, तुमने ही मुझे कार से हिट किया था, तुम्हें याद नहीं। जिसके बाद उसने सच बताना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं हिट करना चाहती थी, मैं तो जिनिया से अपना बदला लेना चाहती थी, तुम बीच में क्यों आए। जिस पर जियाओयान बोला कि पुलिस आ गई है, यानी कि ये सब कुछ सिर्फ उसका प्लान था इसे पकड़वाने के लिए। तभी शियो भी उसके सामने आ गया था ताकि वो भाग ना सके। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा, तुमने जिनिया को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहा, मैंने तुमसे हाथ भी सिर्फ इसलिए मिलाया ताकि मैं तुम्हें पुलिस के सामने एक्सपोज कर सकूं। तब तक पुलिस भी आ पहुंची थी और उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। जिनिया ने भी जब ये सारा सीन देखा तो उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आराम से इसे समझा देते हैं कि असल में ये दोनों नाटक कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ बेइजिंग को पकड़वाने के लिए। इस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे और जियाओयान से तो वो बात तक नहीं करना चाहती। गुस्से में वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जियाओयान उसे मिलने के लिए आया था, जबकि जिनिया उसे इग्नोर करती रही कि तुम्हारी मेमोरी नहीं खोई तो अभी भी तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, ये जानते हुए भी कि हमारी डाइवोर्स हो चुकी। वो बोला कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमारी डाइवोर्स नहीं हुई, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। जिसके बाद वो डाइवोर्स पेपर्स दिखा देता है जिस पर उसने कभी साइन किए ही नहीं। मजीद बताया कि मेरी फीलिंग्स कभी भी तुम्हारे लिए चेंज नहीं हुई, मैं जानता हूँ कि बहुत सी चीजों को मैं वापस नहीं ला सकता, मगर फिर भी मैं गिव अप नहीं करना चाहता। मेरे हाथों को देखो, मैं फ्लाई भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं तुम दोनों को वापस हासिल कर लूंगा। जिनिया उसे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए बगैर वहाँ से चली गई, जबकि जियाओयान उसके पीछे आ जाता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो। तब तक शियो भी पहुँच आया था। जियाओयान को तो उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि वो बोला कि तुम्हारी डाइवोर्स हो चुकी, अब तुम्हारे और मेरे इक्वल ही चांसेस हैं। नेक्स्ट सीन में भी दोनों जिनिया को फॉलो कर रहे थे, जिस पर वो कहने लगी कि तुम दोनों यहाँ पर भी पहुँच जाए। खैर उसने दोनों को ही फेस मास्क पकड़ा दिए, ये कहकर के दोनों पार्टी में इंटर हो जाओ और इस मास्क का क्या यूज है ये जल्दी ही तुम दोनों को पता चल जाएगा। फिफी भी पहुँच आई थी और जिनिया को अपने साथ अंदर ले जाने लगी कि डांस पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। इधर ये दोनों अभी भी इसी बात को लेकर लड़ रहे थे कि जिनिया किसकी होगी, क्योंकि जो भी उसे मास्क के साथ पहले अप्रोच कर पाया वो जीत जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शियो ने जानबूझकर जियाओयान को उसके पास जाने दिया, क्योंकि वो जानता था कि जिनिया के दिल में अभी भी सिर्फ वही बसता है। उधर जिनिया ने भी जियाओयान की डांस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो सच में ही जियाओयान के बगैर नहीं रह सकती। फिर डांस के दौरान दिल ही दिल में उसे गुड विशेस दे रही थी कि आई होप तुम्हारे हाथ जल्दी से ठीक हो जाए और दोबारा से तुम अपनी ड्रीम लाइफ जियो। तो यहाँ पे कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।